हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत जम के प्रैक्टिस कर रहे होगे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है तो भीगना भागना मत, अपने सेहत का ख्याल रखना। क्यों बीमार पड़ गए तो एक हफ्ता जाएगा और एक हफ्ता जाएगा कॉन्टिन्यूटी वापस लाने में। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट वो किस पे था? वो था वाइट बोर्ड पे। ठीक है, वाइट बोर्ड पे। अब वो वाइट बोर्ड पे था तो काफ़ी दिक्कतें होती है आपको समझने में, क्योंकि वो वीडियो वाकई में दिक्कत ही वाली है। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं रीलोड। ठीक है, रीलोड बोलूँ कि री अपलोड बोलूँ? रीलोड बोलूँगा, क्योंकि वापस से पूरी मेहनत करके पूरी दुगनी ताकत के साथ बहुत बड़े से समझा के मैं वापस से अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो आता है, ये आता है आपके मेंस में भी। ठीक है, और ये आता है आपके प्री में भी। प्री में आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, और मेंस में भी आता है आपके। ठीक है, मेंस में। तो आप जब देख रहे हो ना कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि प्री में आए कि मेंस में आए तो से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, और हमें इतनी स्पीड रखनी है कि हमको 2 से 2.5 मिनट में, ठीक है, 2.5 मिनट में इसके 5 क्वेश्चंस कर देने हैं। ठीक है, पीओ प्री लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, और क्लर्क में तो और नीचे आएगा लेवल। ठीक है, तो ये हमारे एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मार्क्स देने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्री कोई सा भी हो, सब में आता है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में ना आए पर किसी की में आएगा। ठीक, तो ये अपना हो गया इस टॉपिक के बारे में कि ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं ये करने वाला हूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पहले आपको मैं बताऊंगा एक दो इक्वेशन कैसे अपना बेसिक मेथड जो है कॉमन लेने वाला, वो क्यों बताऊंगा कि जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वैदिक सूत्र से मैंने सीखा है, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ऑन लेटर स्टेज आप भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको वापस से मेरी वीडियो देखनी पड़े, इसलिए मैं आपको यहाँ से पहले बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। और इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3 इक्वेशन लिखूँगा। स्टार्ट करते हैं इससे। 2x² - 7x + 6 = 0। इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 2x² + 6x + 7, ठीक, = 0। अब एक इक्वेशन और लिखता हूँ, वो क्या है? 2x²। आप कहोगे सब सेम ही लिख रहा है। हाँ, जान के सेम लिख रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, कि किस फॉर्मेट की वो होती है, मैं आपको वो लिख कर आ देता हूँ। देखो, x² + bx + c = 0। ठीक है, स्क्वायर लगा इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, अब इस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, और 6 की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब बचपन में सॉल्व करते थे तो हम a इंटू बी करते थे। क्या करते थे? a इंटू बी करते थे। फिर ठीक है, जो भी उसका नंबर आया, सपोज डी आया, उसके हम फैक्टराइजेशन करते थे। फिर उसको ऐसे ब्रेक करते थे कि बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, देखो कैसे, 6 इंटू 2 है तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो मैं 7 बनाना है तो आपको दिख रहा है ना, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 मिलके 7 बना देगा। ठीक है, 3 + 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 2x² + 4x + 3x + 6। ठीक है, अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 4x पहले लिखो कि 3x पहले लिखो। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें आप कहोगे कि x कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2 और x कॉमन बाहर निकाल दो। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? आप कहोगे यहाँ बचा केवल x। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, कितना बचेगा? आप कहोगे 2। ठीक है, अब देखो 3x + 6 में क्या कॉमन है? आप कहोगे 3 कॉमन है। x यहाँ लिख दिया, 3 प्लस और 2 यहाँ लिख दिया, = 0। अब आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ भी x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है, तो मतलब हम फर्दर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या आगे लिख लेते हैं। अब देखो ये कितना आ जाएगा? x + 2 कॉमन ले लोगे आप, x + 2, अभी कितना आ जाएगा? 2x + 3 = 0। ठीक है, यही आ गया ना। अब देखो 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। अब आपको जब भी वो निकालने होते थे, क्या फैक्टर्स x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते थे? इफ़ x + 2 = 0 देन x = -2। ठीक है, एक क्या आ गई,
दूसरी कैसे निकाल देते, इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू, आप कहोगे 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब 2 नीचे आ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता था कि x की वैल्यू 2 आई है, एक आई है -2 और एक आई है -3/2। ठीक है, ये अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी कि समझने के लिए, कि आपको मेरी वीडियो वापस ना देखना पड़े कि हमने ऐसा क्यों किया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो, जब हमने x+2 को कंपेयर करा था 0 से, किस सामने क्विट करा, तो हमने क्या करा, इस 2 को हमने इस साइड भेजा ना, राइट हैंड साइड पे। देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड में चीज़ भेज दी। ठीक है, भेजी, याद रखना ये बात। अब देखो 2x + 3 है यहाँ पे, अब मैंने 3 को इस साइड भेजा राइट हैंड साइड पे, फिर 2 को नीचे भेज दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे भेज रहा हूँ। ठीक है, हमेशा हम क्वेश्चन में यही करते हैं। आप कहोगे कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप जब मैं वैदिक सूत्र लगाऊंगा ना तो आपको याद रहे। ठीक है, तो अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वैदिक सूत्र से। ठीक, देखो अब ये जो है ना, ये रह जाएगा एक सिंगल लाइन में हो जाएगा। अब सारा देखो कैसे, देखो अब इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 6, ये इक्वेशन है ना। ठीक है, अब देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ए और बी की हमें पहले मल्टीप्लाई करनी है, ए और सी की। तो ठीक है, ए और सी के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होंगे, आप क्या होगे 2 × 3 × 2। ठीक है, ये हमने पहले भी क्या था, कॉमन ले थे, अब भी कर रहे हैं, ये पार्ट कॉमन है। अब हमको पता है कि हमें 7 बनाना है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है 3 और 4 हो जाएंगे 7। अब पॉइंट 1 जो आपको याद रखना है पहला, वो ये है कि आपको सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, इनिशियली अभी तक हमने कोई साइन नहीं लगाया कि प्लस है कि माइनस है, बस हमने नंबर, हमें पता है कि ये 4 है और ये 3 है, और 4 3 से बड़ा होता है तो हम पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। ठीक है, अपनी आदत बना लेना जब भी आप करो कि पहले बड़ा नंबर लिखोगे फिर छोटा नंबर। अगर आपने पहले 3 भी लिख दिया तो 4 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। तो अब क्या करना कि ये जो है ये है +7। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ इससे, आप देखोगे कि ये +7 है। ठीक है, +7। अब जब ये इस साइड जाएगा +7, इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे माइनस बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे लगा दो माइनस। ठीक है, बड़े के साथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया माइनस। अब देखो ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस इस वाले 6 के नीचे जाएगा, इस वाले साइन के नीचे, तो आप कहोगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो वैल्यू कितनी आ गई, एक 4 आ गई, एक 3 आ गई। अभी जो ए है ना, ये ए, इसको आप इसके नीचे भेज दो, तो कितना आ गया, आप कहोगे 2 से 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा, या आ जाएगा -3/2। देखो सेम आंसर है ये और ये, बिल्कुल सेम आंसर। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन में और मैं बहुत डिटेल में धीरे धीरे समझाऊंगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद बढ़ेंगे तेज़ी से। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब देखो जैसे ये है 2x² + 7x + 6। ठीक है, ये है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो देखो, एक तो आपको मैं बात बता दूं कि जब भी पेपर में आएगा एक ऐसी क्वेश्चन आएगी जो जिसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो इसका क्या बनेगा, आपका होगा 3 × 2, और ये कितना है 2। अब हमें 7 बनाना है, तो 4 और 3 ही दिख रहा है, तो 4 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, 4 और 3, देखो वैदिक मैथ से कर रहा हूँ, ये आ गया 3 × 2 और ये आ गया 2। 7 बनाना है हमें तो 3 एक आ जाएगा और 4 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले बड़ा लिख दिया मैंने, फिर छोटा लिखा है। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, माइनस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस। अब देखो, अब ये प्लस और प्लस कितना होता है आपको पता होगा, प्लस होता है, तो कितना आ गया 4 3 7। ठीक है, और ए भी तो आएगा नीचे बाई ए, तो कितना आ गया 2 और 3/2। ये वाला ए इसके नीचे आ जाएगा, तो इसके रूट्स क्या हो गए 3 और 3/2। आप चाहो तो इसको कॉमन लेके करके देख लो, देखो करके दिखाता हूँ। 2x² मैंने 7x + 6 है ना, देखो हमारी क्वेश्चन यही थी ना, 2x² - 7x + 6। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है 4 और 3 का, ये 4 और 3 का रेशियो होने का 7, तो देखो 2x² - 3x - 4x + 6 = 0। ठीक है, अब देखो इसमें केवल x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लो, क्या बच्चा 2 ये आ गया और -3 ऐसा आ गया।
ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, ठीक है, 2x² -3। ठीक, अब देखो माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब 4x और 6x में आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, वो है 2, ठीक है। अब देखो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो ये माइनस है, तो यहाँ कितना आएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस से बनेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो ये x² तो हमने कॉमन लिया था, यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या कॉमन है, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x - 3 आप लिख दो -3, ठीक। अब ये कितना आ जाएगा x - 2 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा 3/2, ठीक है। अब जब इसको रखोगे तो आएगा 2, तो वैल्यू कितनी आई 3/2 और 2। अब आप चेक कर लो अपनी ऊपर वैल्यू कितनी आई थी, आप कहोगे 3/2 और 2 ही वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैदिक सूत्र जो है ये बहुत आसान है, इसमें बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। पहले जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में, फिर ठीक है। अब पहले का जो साइन होगा, सपोज ये 2 रूट्स थे ना, जो पहले का साइन होगा आपका वो क्या होगा, इस वाले का साइन, जो बड़े इसका जो साइन होगा उसको हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे, राइट हैंड साइड पे भेजेगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, +2 ये है ना। अब देखो जो इसका साइन आएगा उसको हम इसको सी वाले से या बी वाले से, जो भी है इस वाले से हम कंपेयर कर देंगे साइन से, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो वो हो जाएगा। तो देखो प्लस प्लस कितना होता है प्लस, तो इसने ये भी 3/2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम अपनी जो मैंने तीसरी क्वेश्चन लिखी थी ना, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। ये कितनी है 2x² + 6x + 7, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं नीचे, ठीक। तो ये कितना आएगा 2x² + 6x + 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें एक चीज़ आप देखोगे क्या, कि हमें किसके फैक्टर करने होते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट के सम करने हैं, और दोनों ही प्राइम है, तो मतलब दोनों के और प्राइम फैक्टरेशन हो नहीं सकते। अब 7 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपको 6 मिलेगा नहीं, ठीक है। अब प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 तो मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो इससे तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि वो अंडर रूट्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या है, +-b + -b² - 4ac अपॉन a। बट ये वाला जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ऐसे वाले ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैटर्न फॉर्मेट ही ऐसा है पेपर का कि ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से निश्चिंत होकर वैदिक मैथ्स लगाइए, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, एटलीस्ट प्री में, जिसके रूट्स ही ना निकले, ठीक है। इससे तो अब मूव करते हैं आगे। देखो अब आगे मूव करने से ना पहले मैं साइन का कन्वर्जन सिखा देता हूँ आपको, एक बार याद दिलवा देता हूँ। हो सकता है कि बहुत बच्चे काफ़ी टाइम से उन्होंने देखा ही ना हो तो भूल गए हो। साइन कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आता है, प्लस आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस की मल्टीप्लाई हम माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे माइनस आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई हम माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे प्लस आएगा, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस से करेंगे तो आप कहोगे कि माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी लाइक होंगे, 2 लाइक साइन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जब भी 2 लाइक, जब भी 2 अपोजिट साइंस की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस, ठीक है। इतना सा याद रखना आप साइन कन्वर्जन के नाम पे, ठीक है। और ये सेम डिवाइड में भी होता है, अगर आप प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो आएगा प्लस, ठीक है। माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आएगा प्लस, प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस, माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस, ठीक है। तो ये डिवाइड में भी होता है, ठीक। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता। देखो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन कह लो, जिसका साइन बड़ा होगा जिस नंबर का, वो साइन आएगा। जैसे अगर मैं +24 लिखूँ, +24 में से मैं 12 माइनस कर दूँ तो देखो 12 आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस के साथ जो नंबर है वो बड़ा है, इसलिए आएगा +24। अगर -24 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, आप कहोगे -12। क्यों, जो नंबर बड़ा नंबर है उसके साथ में जो साइन है वो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वैसे तो आपको पता ही होगा, बट मैंने बता दिया।
अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपने वैदिक सूत्र से। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, बताना x² माइनस 20x प्लस 91 इक्वल्स टू 0। देखो 91 सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक नंबर याद आया होगा, वो है 13। तो 20 कितना होता 91 कितना होता है 13 इंटू 7, ठीक है 13 इंटू 7 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कहा था पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है, ठीक है। अब देखो 13 और 7 का सम जो होता है 20 ही होता है, आपका बिल्कुल सही बात। अब देखो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन को आप भेजोगे राइट हैंड साइड पे, तो माइनस को जब मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस, ठीक है प्लस। अब इस प्लस की इस वाले साइन से कंपैरिजन करवा दो, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो इसका आंसर क्या आ गया 13 + 7, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि सही है कि गलत है। अब देखो 13 + 7 कितना है, आपके हो गया 20, 20 + 20। जब इसका साइन और इसका साइन अपोजिट आना तो मतलब समझ लेना आपने सही करा है, अगर सेम आ गया तो मतलब गलत है, ठीक है। और इनका सम भी सेम 20 आना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसकी क्या आएगी 20 ही आएगी, ठीक है, बट जो साइन होगा वो अपोजिट आएगा, ठीक। अब एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप बताना ये फिजिबल है या नहीं है, इससे कम से कम। अब देखो ये 91 है, अब देखो सबको पता है 13 इंटू 7 कितना होता है 91, ठीक। अब 13 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो फर्दर तो डिवाइड हो नहीं सकते। अब इसका क्या बन सकता है, या तो 20 बन सकता है इससे, या क्या बन सकता है 6, और दोनों भी 19 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है ये इससे नहीं होगा, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, बैंक एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में जो सा भी वन डे एग्जाम होता है उसमें आपसे एक भी ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आपको इससे ना हो पाए, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन क्या है अपनी, y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो अब 2 ये है तो इसके आगे 1 ही मान लो, ठीक है। अब 2 + 1 कितना होता है, सबको पता है 3 होता है, ठीक है 3 ही होता है ना। अब देखो मैंने एक हमेशा से कह रहा हूँ कि पहले बड़ा नंबर आएगा छोटा नंबर आएगा। अब देखो इस माइनस साइन को आप राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि आएगा प्लस, ठीक है प्लस आएगा ना। इसको जब आप इस साइड भेजोगे बिल्कुल आप कहोगे प्लस आएगा। अब इस प्लस की कंपैरिजन आपको किससे करवानी है, इस प्लस की कंपैरिजन आपको इस वाले से करवानी है, इस वाले साइन से। तो प्लस प्लस कितना होता है, आपको तो प्लस, इसका आंसर कितना आ गया +3। अब देखो चेक कर लो 2 + 3 कितना होता है, आपको को 3, इसका साइन और इसका साइन अपोजिट है, आपको कि हाँ, तो मतलब क्या है ये सही है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, वो है x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0। देखो हाँ 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है 2 × 3, ठीक है 2 × 3। अब देखो 2 3 का सम कितना होता है 5 ही होता है। अब देखो ये जो प्लस साइन है इस प्लस साइन को आप क्या भेजोगे राइट हैंड साइड पे, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इस माइनस की आप कंपेरिजन करवाओगे किससे, इस वाले साइन से, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो इसका आंसर कितना आ गया -3/2। अब देखो -3/2 -3 -2 का सम कितना आ गया -5। अब देखो इसका साइन और किसका साइन, इसका साइन और इसका साइन दोनों अपोजिट है ना, मतलब क्या है आपने सही करा है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, 16x + 16 इक्वल्स टू 0। देखो ये 3 है ये 16 है, अगर मैं 16 का जो सबसे पहला नंबर मेरे मन में आएगा मल्टीप्लाई करने का आएगा 4 × 4, ठीक है। अब यह है 3 × 3। देखो अब कोई नंबर है जिससे कि 16 आ जाए, इसमें आप कहोगे 4 × 12 12 और 4 होता है 16, तो पहला लिख लिया बड़ा नंबर फिर लिख लिया छोटा नंबर, ठीक है। अब देखो फिर से बोलूँगा, ये जो साइन है इसको हम भेजेंगे कहाँ राइट हैंड साइड पे, तो कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इस प्लस की जो कंपेरिजन होगी वो होगी इस वाले साइन से, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा प्लस 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 प्लस, तो इसका आंसर कितना आ गया +12 + 4। अब देखो ये जो a है ना, ये a, इस a को हमें यहाँ लिखना है नीचे, तो ये कितना आ जाएगा y3। तो इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे आप कहोगे एक आ जाएगा 3/12/3 और एक आ जाएगा 4/3। 12/3 को आप कहोगे कि इसको लिख दे 4, इसको लिख दे 4/3, ठीक है। इतना आसान है। अब आप चाहो ना तो मैं एक इक्वेशन जल्दी करके दिखाता हूँ, फिर इसको आराम से 9y² + 6y + 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें तो इस साइड में कुछ भी नहीं है, बट ये है ना 9, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3। आपका क्या बिल्कुल सही बात, 3 3 होता है 6, तो ये प्लस है तो साइड जाकर आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर कितना आ गया -3 -3। अब ये a भी तो है तो इसको लिख दो नीचे, तो कितना आ जाएगा -1/3 और -1/3, तो इसका आंसर हो गया, ठीक। अब मूव करते हैं आगे, अब बनाते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या है, 9y² + 6
-6y लिखते हैं इस बार। -6y + 1 = 0। अब देखो इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, माइनस है उधर जाएगा बन जाएगा प्लस, प्लस की प्लस से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा +/9। तो कितना आ गया 1/3 और 1/3। देखो एक ही साइन चेंज करा और क्या हुआ, कितना बड़ा फर्क पड़ गया, ठीक है। देखो इतना तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम में कैसा आएगा आप पहले वो जानो। देखो एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, आपके सामने इक्वेशन होंगी दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिलेंगी, दो इक्वेशन लिखी हुई मिलेंगी। फिर आपसे पूछेंगे कि एक वेरिएबल की इक्वेशन 1 होगी, एक वेरिएबल की इक्वेशन 2 होगी। तो आपसे कहेंगे कि बताओ x इज़ ग्रेटर देन वाई है, y इज़ ग्रेटर देन x है। ऑप्शन 1 ये होगा, ऑप्शन 2 ये होगा, ऑप्शन 3 होगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। ऑप्शन नंबर 4 होगा कि x से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। ऑप्शन 5 होगा x इक्वल्स टू वाई और कैन नॉट, नो रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड, ये होगा, ठीक है। ठीक, तीसरा, तो अब मैं आपको दो इक्वेशन देता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 क्या है, 2x² - 17x + 21 = 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y² - 15y + 56 = 0। 21 है ना, ये 21 है, तो हमको इसके प्रेफेक्टेशन करने हैं। तो बताओ कितना आएगा, आप कहोगे ये आएगा 7 3 से 21, ठीक है। 7 3 से 21 होता है ना, और ये कितना हो गया, ये है 2 × 2 लिख दो। अब देखो हमें 17 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 7 दूनी 14, 14 3 17, तो 14 बड़ा वाला पहले, फिर 3 आएगा 17। अब ये क्या है, ये -17 है, ठीक है। अब इस -17 को आप क्या करोगे, आप भेज दोगे राइट हैंड साइड पे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस। अब प्लस की इस प्लस का, अब इस साइन की आप इससे कंपेरिजन करवाओगे, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, आप कहोगे प्लस, तो कितना आ गया 14 + 14 और +3/2 तो ये कितना आ जाएगा 14/2, आप कहोगे 7, और ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। एक x की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ गई। अब देखो y की देख लो, अब ये कितना है, 8 × 7 56 होता है ना, तो ये तो 15 ही है, 8 और 7 कितना हो गया 15। अब ये माइनस है, उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा प्लस, अब प्लस प्लस आप कहोगे प्लस, तो कितना आ गया, एक आ गया 8 और एक आ गया 7। अब देखो ये +7 है, ये +7 है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ये +7 जो है 3/2 से बड़ा है, ठीक है, तो 8 तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा। तो उसका मतलब क्या है, y की वैल्यू x के बराबर तो है ही, ठीक है, 7 में, बट y की वैल्यू x से बड़ी भी है, तो इसका अब देखो फिर से हम दो इक्वेशन लिखते हैं, 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर बताना आप कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गई। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 6y² 11y + 3 = 0, ठीक है। अब देखो ये 35 है, तो sin 5 तो 35 होता है, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला। अभी माइनस साइन है, माइनस जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो बन जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आएगा प्लस ही, ठीक है। ये आ गया 7 + 5, ठीक है। अब देखो अब ये क्या 3 है, ये 6 है। अब हमें 6 3 तो 9 होते हैं, 6 3 18 होते हैं, बट इसके प्राइम फैक्टर्स में जाएंगे ना 2 × 3 में। अब देखो 3 × 3 होता है 9, और 9 + 2 होता है 11, ठीक है। तो पहले 9 लिखेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे 2। अभी प्लस है तो प्लस राइट हैंड साइड बन जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखो माइनस की कंपेरिजन प्लस से करवाओ, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो कितना आ गया -9 -2। अब ये भी तो है ना 6, तो इस 6 को /6 ऐसे कर दो, /6, तो कितना आ जाएगा। अब देखो -9/6 जो है वो भी कट होगा, और -2/6 भी कट होगा। ये हो जाएगा 3 2 3 9, 3 2 6, 2 1 2 3, तो कितना आ गया -3/2, और ये कितना आ गया -1/3, ठीक है। अब देखो वैसे ना इसमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी, पूछो क्यों, क्योंकि ये दोनों निगेटिव में है। देखो ये निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, बट ये दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा सा है कि x बड़ा ही होगा y से, ठीक है। तो इन केस अगर ये भी निगेटिव में होता, ये भी निगेटिव में होता, तो वाला जब क्वेश्चन आएगा ना वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब आगे मूव करने से ना पहले मैं आपको एक स्पेशल साइन के बारे में बताता हूँ, जो आप जो आप देखते ही ना उसका आंसर सीधे मार्क करोगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो भी ऑप्शन में आता है एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड, वो वाला। ठीक है, कैसे? अब देखो दो इक्वेशन लिख रहा हूँ वेरिएबल्स के फॉर्म में। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। और दूसरा लिख रहा हूँ डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई माइनस एम इक्वल्स टू ज़ीरो। और जब भी दोनों इक्वेशन में यहाँ निगेटिव आ जाए, ठीक है, यहाँ पर कौन इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, उसका आंसर सीधा आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड और एक्स कैन नॉट बी फाउंड और नो रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड, ये वाला जो है ना। अब देखो ऐसा क्यों है कि इसमें जब भी ऐसे साइन आएंगे आंसर ये होगा एक्स इक्वल्स टू वाई और कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है, वो क्या है कि देखो जब भी हमने वेरिएबल्स हमने जो भी साइन निकालने सीखे थे तो हमने क्या सीखे थे कि ये वाला जो साइन है ये जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा निगेटिव। ठीक है, प्लस है तो वहाँ जाएगा निगेटिव। ठीक है, अगर ये निगेटिव है तो बन जाएगा प्लस। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, यहाँ पे साइन प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस होगा तो यहाँ जाके बन जाएगा, आप कहोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी दोनों साइन है, यहाँ भी दोनों साइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ दोनों साइन है तो यहाँ भी माइनस प्लस दोनों होंगे, यहाँ भी माइनस प्लस दोनों होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आज जब भी कंपेयर करोगे दोनों में प्लस माइनस है, एक किसी छोटा होगा तो एक किसी से बड़ा होगा इसमें, इसीलिए हमेशा क्या आता है एक्स इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन कैन नॉट बी सेट करके जो ऑप्शन होता है ना वो आता है इसमें आंसर। ठीक है, तो अब इसके दो देखो, अब एक स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ले लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144 इक्वल्स टू 0, और स्टेटमेंट 2 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 144 है तो ये कितना आएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा 12 इंटू 12 144 होता है ना। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या है और स्टेटमेंट 2 क्या है। स्टेटमेंट 1 है 21x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, फिर 56y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 21x स्क्वायर है, काफ़ी बड़े नंबर लिए हैं, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 3, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 3। अब देखो ये हो गया 7 5 35 होता है और 3 3 9 होता है, तो 9 5 कितना होता है, 14 ही तो होता है। देखो 35 और 9 कितना हो गया 44, माइनस है प्लस है तो उधर जाके बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब 21 को इसके नीचे लिख दो 21। ठीक, अब इसको देखो ये कितना है, 8 इंटू 7 56 होता है और ये 15 भी है, 8 इंटू 7 56 प्लस है उधर जाके बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस अपॉन 56। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है तो इन दोनों के एलसीएम ले लो, 21 का और 56 का एलसीएम लेना आता है ना। देखो 7 इंटू 8 इंटू 3 ये इसका एलसीएम है। देखो यहाँ 56 है और यहाँ 56 है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 3 24 7 या 21 बाई 56। अब देखो इसमें नीचे 21 है तो 7 या 21 होते हैं ना, बचा क्या 8, तो 8 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो देखो बहुत ही बड़ा जाने वाला है, देख के पता चल रहा है। और 9 की आप किससे करोगे 8 से, तो ये कितना जाएगा 72। देखो 72 इतना बड़ा है तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। अब 24 और 21 दोनों 72 से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, आपको पता है ना कि ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, ये 1 2 ये 3 ये -1 -2 -3, जो नंबर लाइन के पास में होता है इधर से वो उतना ही बड़ा होता है और जो इधर से जो जितनी दूर होता है वो उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि -1 -3 से बड़ा होता है। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलसीएम लेना जो तरीका था ना ये मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा, वैसे मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ ये। अगला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और दूसरा ले लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसके आंसर बताओ। देखो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि +2 आएगा कि -2 आएगा कि दोनों आएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, कितना बचेगा x, ये कितना बचेगा 2, तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 2 है। ठीक है, ठीक, और एक चीज़ और देख लो कि अगर
एक्स की वैल्यू -2 होती और दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आता। ठीक है, दोनों तरीके हैं तो दोनों से कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई +-2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी +-3। तो बताओ कोई रिलेशन बनेगा, आप कहोगे नो रिलेशन। क्यों, +2 जो है वो -3 से बड़ा है और +-2 जो है वो +3 से छोटा है, इसलिए एक बड़ा है एक छोटा है, इसलिए इसका नो रिलेशन। ठीक है, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया करके, पूरा तरीका बता दिया। अब मैं आपको जो मैंने वैदिक मैथ वाला तरीका था उसका एकदम छोटा सा क्रिस्प क्या बताऊंगा मैं आपको, उसका क्विक रिवीजन। ठीक है, अब देखो कोई इक्वेशन होगी आपके पास ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे कोई भी साइन होंगे वो उसी हिसाब से जो प्रोसेस होगा ना वो अपने आप खुद मोल्ड कर लेगा। जैसे मैंने क्या कहा था, c × 1 का मल्टीप्लाई करनी है और इनका क्या बनाना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका मतलब नहीं है कि अगर 6 × 3 दे रखा है तो पहले 18 करोगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मतलब क्या है, आप इनको पॉसिबल फैक्टराइजेशन में लिख लो या दिमाग में रखो और उससे जो b की वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन बना लिया, जो बड़ा नंबर आएगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर छोटा वाला नंबर बाद में लिखा जाएगा। फिर जो इसका b का साइन है उसको हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे और राइट हैंड साइड भेजने पे अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले साइन की इस वाले साइन से कंपैरिजन करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे माइनस प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अगर सपोज सोचो यहाँ कि माइनस होता तो माइनस माइनस कितना हो जाता, तो प्लस आ जाता, प्लस ऐसा आ जाता। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ऐसा आ जाता। ठीक है, तो बस ये तरीका है और जो भी a की वैल्यू होगी उसको नीचे लिख दो। ठीक है, नीचे लिख दो। अब चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में इस वीडियो को पाइल अप कर देंगे। +21x + 98 = 0, ये स्पीड टेस्ट 51 का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² + 21y + 108 = 0। अब देखो हमको पता है 98 कितना होता है, आप कहोगे 12 आप 98 कहोगे कि 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है। तो पहले बड़ा वाले लिखोगे फिर छोटा वाला लिखोगे। देखो 7 4 11, 14 और 7 21 होता है ना। अब इस प्लस को उस साइड भेजो राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, आप कहोगे माइनस बन जाएगा। अब इस माइनस की इस वाले इससे कंपेयर कर लो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि ये प्लस है और ये क्या है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा। तो यहाँ लिख दो माइनस, a की वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं आएगा। अब 108 है तो 108 को हम 12 × 9 लिख सकते हैं। अब देखो इसको और ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, क्यों, ये 12 है ये 9 है। अब 12 9 का सम में तो 21 होता है, तो पहले बड़ा वाला लिखेंगे फिर छोटा वाला लिखेंगे। अब ये प्लस है, उस प्लस को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब इस माइनस की इस प्लस से कंपेयर करवा लेंगे तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि ये +14 है तो ये जो +14 है ये किससे बड़ा है, आप कहोगे ये +14 किसी से बड़ा नहीं है, दोनों से छोटा है। ठीक है, बट ये जो अपना 7 है, ये 7 आप कहोगे ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, दोनों से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे 14 दोनों से छोटा था वहीं पे 7 दोनों से बड़ा है, मतलब कि कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा, तो मतलब क्या है, नो रिलेशन। ठीक है, देखो इतना आसान होता है। ठीक, तो ये था आज की वीडियो के लिए। ये वैसे तो हम अपलोड कर चुके थे व्हाइट बोर्ड वाली, वो वीडियो मैं प्राइवेट कर दूंगा, इसको पब्लिक कर दूंगा। अगर आपको वीडियो सही लग रही हो, आपको लिए कोई मेरे लिए आपके कुछ सजेशंस हो कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो सजेशंस भी बहुत ज़्यादा वेलकम्ड है। और इसकी एज इट इज PDF आपको मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम का नाम है क्या है, कॉन्सेप्ट वर्धनम। कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग आती है, वर्धनम क्या है, VARDHANAM वर्धनम। ठीक है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, इस पर आपको क्या मिलेगी, इसकी PDF मिल जाएगी एज इट इज़। ठीक है, केवल इसकी नहीं हर चीज़ की PDF आपको कॉन्सेप्ट वर्धनम पे मिलती है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन क्यों कर लेना, क्योंकि जिससे आपको वीडियो वापस ना देखनी पड़े। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय हिंद।